Why women are too bossy when they are reached age of 40s? एक ऐसी बात, एक ऐसी अनकही बात जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ में हो रही होती है, लेकिन हम उस पे डिस्कस नहीं करते। खवातीन बॉसी क्यों हो रही होती हैं 40s की एज में? क्योंकि उनका प्री मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा होता है। जब आपका प्री मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा होता है 40s 45s की उम्र में, तो यूजुअली खवातीन के हार्मोनल इश्यूज चल रहे होते हैं। उसमें उनके मूड स्विंग्स का होना, उनका ज़िद्दी हो जाना, उनका बॉसी हो जाना, उनका चिड़चिड़ा हो जाना, ये कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग इस बात को कैसे कंसिडर करते हैं कि देखा, जैसी उम्र बढ़ी, चिड़चिड़ापन शुरू हो गया। तुम तो हर वक़्त बीमार ही रहती हो, तुम्हारा मूड कभी अच्छा होता है क्या? कभी तुम तमीज़ से बात करती हो? जिस वक़्त घर हो तुम्हारी चिक-चिक चल रही होती है। ये वो कॉमन लफ्ज़ हैं, ये वो कॉमन बातें हैं, जो कि अनवांटेड स्लैप्स हैं खवातीन के लिए, अनजस्टिफाइड जेस्चर्स हैं। क्या कभी हमने ये सोचा है कि खवातीन पहले तो बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन ये एकदम से वो उनके मूड स्विंग्स का होना, चिड़चिड़ा होना, घबराना, बात-बात पे नाराज़ हो जाना, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई और भी तो इंडिकेशन हो सकती है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मसाइल में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हम कभी-कभी अपने लाइफ़ पार्टनर्स को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि वो क्या हो रहा है या उनके साथ क्या हो रहा है। तो जब आपके लाइफ़ पार्टनर्स का प्री मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है, तो उन वो छोटे बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे होता है ना, हमने सुना हुआ है बड़ों से कि बुज़ुर्ग और बच्चे एक जैसे हो जाते हैं। उनका एज तो एक जैसा नहीं हो जाता, उनके मूड्स एक जैसे हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन इस एज में थोड़ी-सी ज़िद्दी हो जाती हैं। क्या करें? उनको डाँटे-डपटें, उनको इंसल्ट करें? इसका छोटा-सा एक सॉल्यूशन है कि एक तो उनको ज़्यादा पैम्पर्ड करें, उनकी ज़्यादा केयर करें, उनके ज़्यादा लाड उठा लें, उनकी छोटी-छोटी बातों पे उनकी तारीफ़ कर दें। और अगर वो कहती हैं कि मैं थकी हुई हूँ, मुझसे कोई बात ना करे या मैं ये करती हूँ और साथ में कोई एक्नॉलेज नहीं करता, तो थोड़ा एक्नॉलेज करना शुरू कर दें। जो वो आपकी ज़िंदगी के लिए करती हैं, आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए करती हैं, उनको थोड़ा-सा एक्नॉलेज करना शुरू कर दें। क्यों? कि उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से उनके मूड स्विंग्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अगर हम इन छोटी-छोटी बातों को एक्नॉलेज करते हैं, तो हमारे घर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट होता है और हमारे बच्चे जो कि अपब्रिंगिंग की एज में होते हैं, उन्हें भी ये समझ आती है कि अगर इस एज में मदर्स बॉसी हो रही हैं या थोड़ी रूड हो रही हैं, तो इसका मतलब उन्हें थोड़े ज़्यादा प्यार की, ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। और अगर आप थोड़ा-सा फैमिली बोझ उठा लें, घर के छोटे-छोटे कामों का, मतलब अपनी ज़िम्मेदारी। बच्चे आते हैं, बैग्स थ्रो कर देते हैं, बच्चे आते हैं, कपड़े जगह-जगह पड़े होते हैं, सॉक्स, शूज़ जगह-जगह पड़े होते हैं, माएँ सारा दिन चीज़ें सँभाल रही होती हैं, चीज़ें उठा रही होती हैं, चीज़ें अनपैक करती हैं, उसमें उनके पास टाइम नहीं होता। तो उस वक़्त उनको कैसे आप हेल्प करें? उनको योगा क्लासेस, एक्सरसाइज़ क्लासेस, वर्कआउट सेशंस, ऑनलाइन सेशंस, उनमें एनरोल करें। उनको कभी-कभी सैलून भेजें, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिसमें उनको ये एहसास हो कि वो ख़ास हैं, वो आपकी ज़िंदगी में वर्थ रखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए पैसे लगते हों। बिलीव मी, बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे नहीं लगते, तारीफ़ करने में कोई पैसे नहीं लगते। किसी बाग से एक फूल के तोड़ लगाने में तो कोई पैसे नहीं लगते। कभी-कभी उनकी पसंद का नाश्ता आने में क्या लगेगा? बच्चों के लिए भी तो वीकेंड्स पर आता है, कभी उनकी पसंद से कुछ बन जाएगा तो क्या होगा? ये वो छोटे-छोटे जेस्चर्स हैं जो आपके उस हार्मोनल प्रॉब्लम के टाइम पर आपकी लाइफ पार्टनर को बेहतर होने में हेल्प करते हैं। तो सिर्फ ये ना देखें कि दे आर टू बॉसी, रूट कॉज़ को फाइंड करें। थैंक यू।